हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास के जो पोएट्री सेक्शन है उसके जो पोयम है, पोयम ऑथर और उनका जन्म प्लेस, बर्थ या कह सकते हैं बॉर्न प्लेस, जगह जो वैसा जगह जहाँ उनका जन्म हुआ हो, तो उन सभी को इस ग्राफ में संजोया गया है ताकि आपके बोर्ड 2024 के एग्जाम में जो भी इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आए आप उसे आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकें। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वह सभी इससे जितने भी प्रश्न आएंगे पीछे, चाहे हम लोग जितने भी वीडियो अंग्रेजी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो डाले गए हैं वे सभी आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप जाकर के पीछे भी वीडियो को देख सकते हैं, उसमें प्रोज सेक्शन का डाला गया है। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का लेकर के आए हैं। तो ऐसे ही करके आपको क्रमानुसार सारे वीडियो उपलब्ध कराते जाएंगे और आप बोर्ड 2024 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हम लोग एकदम जीरो लेवल से शुरू किए हैं ताकि एक लोअर जो स्टूडेंट्स होता है एकदम काफ़ी पढ़ने में जो लोअर, वह भी इसको देख करके उसके मन में एक पढ़ने का जुनून हो ताकि वह भी अंग्रेजी को समझ सके। तो हम लोग छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से आपको अंग्रेजी के टॉपिक्स जो आपके लेसन हैं, पोयम लेसन जो हैं और उसके ऑथर जो हैं और उनका जन्म स्थान कहाँ है उसको लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में पहला आपका लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसके लेखक हैं जॉन डॉन साहब। जॉन डॉन साहब किसके लेखक हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, याद कर सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके लेखक हैं? कौन से इस यानी इस पाठ के लेखक कौन से हैं? इस पोयम के लेखक कौन से हैं? तो जॉन डॉन है। कौन है? जॉन डॉन। जॉन डॉन जो है वह एक आध्यात्मिक कवि कहलाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट जो है उनको कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लंदन में जो जॉन डॉन साहब हैं उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो आपका चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन सा चैप्टर है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के जितने भी आपको वीडियो उपलब्ध हो आप उसे आसानी से देख सकें और इसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको प्राप्त होंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका दूसरा नंबर पोयम जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक हैं वाल्ट व्हिटमैन साहब। वाल्ट व्हिटमैन जो है वह लोगों के कवि कहलाते हैं, पीपुल्स पोएट। याद कर सकते हैं, पूछा जाता है वाल्ट व्हिटमैन जो है किस प्रकार के कवि हैं, तो वह पीपुल्स पोएट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जॉन डॉन साहब के बारे में भी लिखा गया है मेटाफिजिकल, और वाल्ट व्हिटमैन साहब के बारे में भी लिखा गया है पीपुल्स पोएट। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यह इस प्रकार के कविताओं को लिखते थे जो खुद ही एकदम, इनकी कविताओं की काफी आलोचना भी हुई है। कविता के चलते ही इनको नौकरी भी खोना पड़ा है। तो इनकी जो कविताएं हैं, लेखन जो है वह इनके लिए काफी अगर कहें तो हानिकारक रहा है। लेकिन फिर इनके मृत्यु के तत्पश्चात इनको वह प्रसिद्धि हासिल हुई जो इनको वास्तव में जीवित रहते होना चाहिए, लेकिन जीवित रहते ही इनको वह प्रसिद्धि हासिल नहीं हो पाई। लेकिन मृत्यु के बाद इनको वह प्रसिद्धि हासिल हुई। देखिए, कभी भी कोई भी चीज बेकार नहीं जाता है। जो आपके भीतर गुण है वह कभी भी बेकार नहीं जाता है दोस्तों। आप उसको और प्रेरित कीजिए, उसके ऊपर एकदम तत्पर बने रहिए ताकि हमको इसके बारे में इसको करना है। होगा क्या नहीं, देखिए कोई भी काम जो होता है वह मनुष्य ही करता है। तो जब हम ही मनुष्य हैं और मनुष्य ही सारे कार्यों को निर्धारित कर लेता है बनाने करने के लिए, तो फिर हमसे होगा क्यों नहीं भाई। तो इस पे एक बहुत सारे छात्र भी होते हैं जो सोचते हैं बहुत भारी है नहीं हो पाएगा।
कुछ नहीं है, बस आप एक जो रुकने का जो जगह होता है, एक प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए कि भाई किस प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ें। तो उस प्रकार से आप धीरे धीरे अग्रसर होइए और एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और इनको पीपुल्स पोएट के नाम से लोग अधिकतर जानते हैं। किस पोएट के नाम से जानते हैं? तो पीपुल्स पोएट के नाम से जानते हैं। चलिए 3 नंबर जो आपका पोयम है वह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके लेखक हैं W.H. ओडेन। लेखक कौन है? W.H. ओडेन, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनकी जो कविताएं हैं यह 2 फेज में है। 2 फेज का मतलब इनका 2 वर्ग में बांट दिया गया है कविता को। एक देखिए, यह इस प्रकार के कवि हैं, जन्म तो इनका इंग्लैंड में हुआ, लेकिन यह परमानेंट सेटल रहने के लिए कहां चले गए? अमेरिका में। इसलिए यह जो है 2 देशों के कवि कहलाते हैं। एक लंदन यानी इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका। तो एक फेज जो है इसका, वह इस लेखक के द्वारा जो लिखा गया कविता है, एक जो लिखी गई सारी काव्य कहें तो कविताएं हैं, कहानियां जो भी हों, 2 फेज में बांट दिया गया है। पहला जो इन्होंने इंग्लैंड में रह के किया, और दूसरा जो यह अमेरिका जाने के बाद जो लिखे वह। तो इनका जन्म अगर पूछे तो यह कह सकते हैं इंग्लैंड, और परमानेंट सेटल जो थे यह अमेरिका में थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं कि W.H. ओडेन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, और वह रहने के लिए कहाँ गए? तो अमेरिका में। सॉल्व हो सकता है आराम से। 4 नंबर जो आपका लेसन है, ऑड टू अटूमन। ऑड टू अटूमन। अटूमन के लेखक है जॉन किट्स। ऑड टू अटूमन के लेखक जॉन किट्स साहब हैं। ऑड टू अटूमन के लेखक कौन है दोस्तों? तो जॉन किट्स हैं। और जॉन किट्स का जन्म लंदन में हुआ था, और इनको रोमांटिक पोएट के नाम से हम जानते हैं। यह प्रेम, थोड़े से उस प्रकार के कविताओं को लिखते हैं जिसमें प्रेम आनंदित हो, तो यह रोमांटिक पोएट है। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह कौन से पोएट है? तो रोमांटिक पोएट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लंदन में हुआ था। जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ऐसे ही हम करके सभी पोयम के ऑथर के बारे में और उसके जन्म के बारे में, कहाँ उनका जन्म हुआ था और वह किस प्रकार के कवि हैं, इन सभी पहलुओं पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि विद्यार्थी लोगों का प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। और हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास करें। चलिए अगला जो है आपका एन एपिटाफ। 5 नंबर जो आपका पोयम है वह है एन एपिटाफ, जिसके लेखक है वाल्टर डिला मेयर। लेखक कौन है? वाल्टर डिला मेयर। एन एपिटाफ के लेखक कौन? तो वाल्टर डिला मेयर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चार्ल्टन कैंट में हुआ था, जो इंग्लैंड में है। चार्ल्टन कैंट याद कर लेंगे। वाल्टर डिला मेयर का जन्म चार्ल्टन कैंट इंग्लैंड में हुआ था। और यह इन्होंने किस पोयम को लिखा है? तो एन एपिटाफ। किस पोयम को लिखा है? तो एन एपिटाफ। अगला जो 6 नंबर आपका जो पोयम है, बहुत ही शानदार, एक जुनून सा जगा देने वाला कविता, द सोल्जर। द सोल्जर, सैनिक। वह सैनिक जिसके बदौलत आज हम अपने घरों में बैठ के आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सब लोग जो है खुशी खुशी अपने जीवन को आनंदित रूप में जीते हैं। हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। किसान किसानी का काम कर लेता है, व्यापारी व्यापार का काम कर लेता है, और वह सैनिक जो हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे देश से निकल करके हमारे देश के सरहदों पे गोली खाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, जिनके बदौलत आज हम अपने खुशी को अपने घरों में जाहिर कर पाते हैं, उस सैनिक की बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है, द सोल्जर, जिसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक। बड़ा ही मजेदार, अगर कहें तो रोम रोम को जगा देने वाला देशभक्ति कविता है द सोल्जर। द सोल्जर पैट्रियोटिक पोयम भी है,
वार पोयम भी है। ठीक, तो यहाँ द सोल्जर के लेखक कौन है? तो रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक क्या है? तो एक सैनिक है और सैनिक की भावनाओं को व्यक्त करते हैं इस कविता के माध्यम से। द सोल्जर जो पोयम है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, उसमें रूपर्ट ब्रूक सैनिक की भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि एक सैनिक की भावनाएं अपने देश के प्रति कैसे होती है, उसको व्यक्त करते हैं। तो द सोल्जर का लेखक कौन है? तो रूपर्ट ब्रूक। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड। और यह जो रूपर्ट ब्रूक हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं? तो वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और यह मोस्ट हैंडसम, कहे तो मोस्ट एकदम हैंडसम जो यंग मैन थे, यंग वह इंग्लैंड के सबसे मोस्ट हैंडसम मैन। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ? इंग्लैंड में। और यह किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं? तो वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। 7 नंबर जो आपका लेसन है, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, जिसके लेखक है टी.एस. इलियट। लेखक कौन है? टी.एस. इलियट। याद कर सकते हैं, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, कैट इलियट याद कर सकते हैं। कैट इलियट यानी जो है आपका लेसन मैकबेटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है? तो टी.एस. इलियट हैं। याद करने का तरीका, आप मैकबेटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन? टी.एस. इलियट। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सेंट लुइस, मिसूरी, यूनाइटेड स्टेट। और बाद में यह इंग्लैंड में चले गए। आप थोड़ा सा पहले जाइएगा दोस्तों तो देखिएगा कि W.H. वुडन साहब का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वह अमेरिका चले गए, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ और यह इंग्लैंड चले गए। है ना एक शानदार अजूबा सा बात कि जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ वह अमेरिका चले गए और जिनका जन्म अमेरिका में हुआ वह इंग्लैंड में चले गए। चलिए 8 नंबर आपके पोयम को देखते हैं, फायर हिमैन, जिसके लेखक हैं के.एन. दारूवाला। फायर हिमैन के लेखक कौन है दोस्तों? तो के.एन. दारूवाला, जिनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। ब्रिटिश भारत, जिस समय हमारा देश अभी अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ था, उस समय इनका जन्म लाहौर क्षेत्र में हुआ था। लाहौर में ही हुआ था, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्रिटिश भारत, और बगल में जो आपको दिखाई दे रहा होगा वह है लाहौर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रिटिश भारत, लाहौर। उस समय में भी जो लाहौर था वह हमारे भारत का ही एक अंग था, लेकिन आज जो है वह एक पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रिटिश भारत और लाहौर। जो 9 नंबर आपका चैप्टर है, स्नेक, जिसके लेखक है D.H. लॉरेंस। स्नेक के लेखक कौन है? D.H. लॉरेंस। और इनका जन्म ईस्ट वुड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इंग्लैंड में भी इनका भी जन्म हुआ था। कहाँ? तो यूनाइटेड किंगडम ईस्ट वुड में इनका जन्म हुआ था D.H. लॉरेंस साहब का, जो स्नेक चैप्टर के लेखक हैं। स्नेक, सांप डरावना होता है, प्रत्येक व्यक्ति लगभग डरता है। उस लेसन के जो लेखक हैं, ऑथर जो हैं, कंपोजर जो हैं, राइटर जो हैं, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ऑथर के रूप में, कंपोजर के रूप में, या फिर राइटर के रूप में। तो तीनों के तीनों वहीं D.H. लॉरेंस साहब, जिनका जन्म ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। अगला जो बड़ा ही सराहनीय कविता कह सकते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी या नानी का घर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसकी लेखिका है कमला दास। यह भी हमारे भारतीय हैं। तो आपके पूरे के पूरे पोयम चैप्टर से, पोयम जो आपका है पूरा 10 लेसन, उसमें से लिया जाए तो मात्र 2 ही जो ऐसे लेखक हैं जो भारतीय रह चुके हैं। एक कमला दास रही हैं और दूसरा रहे हैं के.एन. दारूवाला, जो अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में, इनका अगर वर्तमान समय में देखें तो जो क्षेत्र लाहौर पहले था ब्रिटिश भारत में, वह अब हो गया है पाकिस्तान के क्षेत्रों में, पाकिस्तान का एक हिस्सा बन चुका है। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन है? तो कमला दास है। और कमला दास का जन्म अभी जो केरला है वहां पे हुआ है, और यह ज्यादातर मलयालम का यूज करती हैं और यह इंडियन है। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 10 चैप्टर, जो लगभग नहीं कर सकते हैं, पूरे के पूरे 10 चैप्टर, 10 जो पोयम है आपके बुक से, उन सभी पोयमों के लेखक और उनका डेट, जो जन्म स्थान है,
और उनको किन नामों से जाना जाता है लोगों के बीच में, उन सभी को रखा गया है ताकि आप अपने बोर्ड 2024 की बेहतर से बेहतर तैयारी कर लें। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारे वीडियो पे प्रथम बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।